टोनी स्टार्क एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस को हराने से पहले एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में ऑलरेडी डॉक्टर डूम को हरा चुका है। और ये सब कैसे होने वाला है चलिए बताता हूँ। गाइस, एवेंजर्स डूम्सडे को एवेंजर्स एंड गेम के साथ कनेक्ट किया जाने वाला है और र्यूमर्स के अकॉर्डिंग इसका मेन फोकस होगा स्टीव रॉजर्स के ऊपर, बिकॉज जब स्टीव पैगी के साथ रहने के लिए टाइम में पीछे गया तो यहाँ मल्टीवर्स में इंकर्जन्स की चेन बनना शुरू हो गई और डूम्सडे में डॉक्टर डूम स्टीव को ऐसा करने से रोकने वाला है। साथ में उसके बाद एमसीयू में जितने भी अदर कैरेक्टर्स ने मल्टीवर्स में इस तरह के इंकर्जन्स को क्रिएट किया है, डूम उन सबको टारगेट करेगा। नाउ एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के डायरेक्टर्स रूसोस ने ये क्लियर कर दिया है कि टोनी स्टार्क का कनेक्शन इन दोनों मूवीज से होने वाला है, बट केविन फाइगी ने भी ऑलरेडी कंफर्म कर दिया था कि आयरन मैन की डेथ को हम अनडू नहीं करने वाले। तो फिर क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि टोनी स्टार्क को एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी में ऐड कैसे किया जाएगा। गाइस, आपको याद है कि एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क ने एक लाइन कही थी, यू मेस विद टाइम इट टेंड्स टू मेस बैक, यूल सी। अगर आप समय के साथ खिलवाड़ करते हैं तो समय आपके साथ खिलवाड़ करता है और तुम्हें पता लग जाएगा। एंड गेम से टोनी स्टार्क की ये लाइन मुझे हमेशा से थोड़ी अजीब लगती है। ये पूरा सीन अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, हल्क के स्नैप को रिवर्स करने के बाद स्कॉट नोटिस करता है कि बर्ड्स वापस आ रही हैं। हॉकाई को लॉरा का कॉल आता है और ये पूरा ही सीन काफी ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन फिर अचानक थैनोस एवेंजर्स के ऊपर अटैक करता है और पूरे एवेंजर्स कंपाउंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोनी कैप्टन की शील्ड के साथ आता है, कैप्टन को उठाता है और कैप्टन का रिएक्शन था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और टोनी कहता है व्हेन यू मेस विद टाइम इट टेंड्स टू मेस बैक, तुम्हें पता लग जाएगा। मतलब टोनी को पता था कि स्टीव जब टाइम में पैगी के साथ पीछे रहने जाएगा तो उसे पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। क्योंकि टोनी को कैसे पता चला कि ये टाइम ट्रेवल है, यहाँ पर टाइम ट्रेवल जो उन्होंने किया था उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। एंड गाइस, थ्योरी के अकॉर्डिंग टोनी स्टार्क इस मोमेंट पर फ्यूचर में सीक्रेट वॉर्स से डॉक्टर डूम के साथ फाइट करके वापस आया था और अब उसे अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए थैनोस को मारना था, क्योंकि ये उसकी डेस्टिनी थी। इसीलिए यहाँ पर वो आता है, उसे सब कुछ पता होता है और कैप्टन को उठाकर वो कहता है कि तुम्हें पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सो थ्योरी के अकॉर्डिंग एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में हमें एवेंजर्स एंड गेम का टोनी स्टार्क देखने को मिलेगा, जिसे रिक्रूट करेगा लोकी। जैसे एंड गेम में एवेंजर्स ने स्टोन्स के लिए टाइम हाइस्ट किया था, वैसे ही लोकी अब टाइम हाइस्ट करेगा उन मोस्ट इंपॉर्टेंट हीरोज को इकट्ठा करने के लिए जो डूम को हराएंगे। जहां लोकी एग्जैक्टली एंड गेम के उस मोमेंट पर अराइव होगा जहां पर थैनोस ने कंपाउंड को एक्सप्लोर कर दिया था और टोनी स्टार्क के किनारे पड़ा होगा। लोकी टोनी को उठाएगा, पोर्टल के थ्रू टीवी में लाएगा और डॉक्टर डूम के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। देन टोनी यहाँ पर टाइम ट्रेवल, टाइम लाइन्स और पूरे मल्टीवर्स के बारे में लर्न करेगा। फिर वो सीक्रेट वॉर्स के बैटल में एंटर करेगा और डॉक्टर डूम को डिफीट कर देगा और फिर वो स्टीव रॉजर्स की हेल्प करने के लिए एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर वापस आ जाएगा जहां से लोकी ने उसे उठाया था और फिर एंड गेम में एवेंजर्स के साथ मिलकर थैनोस को हरा देगा। और यही रीजन है कि टोनी एंड गेम में स्नैप करने से पहले आई एम आयरन मैन कहता है, क्योंकि अभी अभी वो अपने इविल मल्टीवर्सल वेरिएंट डॉक्टर डूम के साथ फाइट करके आया था। क्योंकि डूम भी उसी की तरह दिखता है, उसकी भी सेम लाइफ रही है, लेकिन उसने डूम बनना चूज किया जबकि टोनी बना आयरन मैन। और टोनी जब डॉक्टर डूम को देखेगा तो उसे ये चीज काफी हिट करेगी कि उसी की तरह दिखने वाला उसका वेरिएंट यहाँ पर एक बैड गाय बन गया है। और इसीलिए सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम को हराने के बाद वापस आकर थैनोस को हराने के लिए स्नैप करते टाइम वो आई एम आयरन मैन कहेगा, क्योंकि वो सबको ये प्रूव कर देगा कि टोनी स्टार्क आयरन मैन है। वो एक हीरो है, उसने हमेशा अच्छाई के लिए लड़ाई की है और आज भी वो अच्छाई के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने वाला है। वो सबको ये प्रूव कर देगा कि आयरन मैन उसकी लेगेसी है और उसकी इस लेगेसी को कोई भी उसका मल्टीवर्सल इविल वेरिएंट खराब नहीं कर सकता। गाइज, आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से टोनी स्टार्क को सीक्रेट वॉर्स में ऐड किया जा सकता है या नहीं, और आपकी थ्योरीज क्या हैं ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।